एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह शहर में पितृपक्ष के अवसर पर चल रही कथाओं में वृंदावन धाम से पधारे राधा रमण मंदिर में पधारे कथावाचक पुष्पांग जी महाराज और वृंदावन से पधारे मलूक पीठ के राजेंद्र दास जी महाराज की कृपा पात्र संत श्री रसराज जी महाराज जी बेदलक्षणा गौमाता के परम भक्त कल देर शाम नगर पुरोहित श्री चंद गोपाल पौराणिक जी के निवास स्थान पर पहुंचे। इस अवसर पर कथावाचक संतों का मिलन हुआ और संत समागम देखने को मिला, जहां पुष्पांग जी महाराज और रसराज जी महाराज ने संतों का वर्णन कर वृंदावन की महिमा बताई। वहीं कथावाचक श्री पौराणिक जी ने पितृपक्ष और गुरु संतों की कथाओं की शरण में बने रहने की बात कही। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। राधे राधे। श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही पूज्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मन के पुण्य हुए तो भगवत भक्तन को, ठाकुर जी को, इनको दर्शन, भागवत कथा को दर्शन प्राप्त हुए। तो आज श्री पौराणिक जी महाराज के ऊपर ऐसी कृपा भई है कि उनके गृह में पूज्य महाराज जी, आप सब विद्वत ब्राह्मणजन और या दास को भी यहाँ पर किंचित सेवा करवे को अवसर प्राप्त हुए। और ये तो अनेक जन्मन के पुण्य हैं जो ठाकुर जी की कृपा से आज सबको यहाँ समागम, एक तरीके से कहें तो संगम है रहे हो। ये जैसे प्रयाग की धरती अनेक अनेक तीर्थन को भी पावन करवे वाली, ऐसे आज ये ग्रह भी संगम की उपाधि को, प्रयाग की उपाधि को ग्रहण कर रहे हैं। ज्ञानांजन शलाकः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं
भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। आग लगी आकाश में झरझर वर्षा होए, और संत ना होते जगत में तो जल मर तो सब कोय। संतों का आगमन दमोह की नगरी में वृंदावन से पधारे, और लगभग 8 जगह दमोह में भागवत कथा की गंगा बह रही है। गंगा में स्नान करना है तो वहाँ तक जाना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगी, रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, और तब जो है गंगा का फल मिलेगा। दमोह में ऐसी बहती गंगा में सब स्नान लगा रहे हैं, ये सबका सौभाग्य है, पितरों की सबकी कृपा है। तो हमारा तो यही है कि संत जो पधारे हैं सब जो है कथा में उपस्थित होकर के और धर्म लाभ लेवें, पितरों का स्मरण करें, क्योंकि पिता की आत्मा ही पुत्र बन कर के आती है। पिता ना होते तो पुत्र को जो है जीवन कैसे मिलता। इसलिए पिता पहले आत्मज लिखते थे, पुत्री को आत्मजा लिखते थे। अब जो है सब सनाप लिखने लगे तो किसी को पता ही नहीं है। माँ से बड़ा पिता का स्थान है। पिता नहीं होते तो माँ के उदर में प्रविष्ट कैसे हो पाते। तो हमारा तो यही है कि पितर जो 16 दिन के आते हैं इनको सब नमन करें। ये पितृ पर्व चलना है 21 तारीख तक। इसमें सब जो है गंगा बह रही है ज्ञान की, इसमें सब उपस्थित हो गए। जय जय श्री राधे। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बड़े हर्ष का विषय है। दमोह नगर और बुंदेलखंड की यह पावन भूमि है। बुंदेलखंड की भूमि जहाँ से केवल सूरवीर ही, जहाँ से संत और जहाँ भगवान और जहाँ बड़े बड़े वीर, और यहाँ की भूमि तो ऐसी है जहाँ से वीरांगनाएं पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी जहाँ वीरांगनाएं जन्म लेती हैं, ऐसी पावन भूमि बुंदेलखंड की। और बुंदेलखंड की पावन भूमि पर यह अमृत महोत्सव चल रहा है। जैसे ही पितर 15 दिन के लिए आते हैं तो प्राय आशा लेकर के आते हैं सब घरों में कि अपने अपने परिवारों में कोई एक महापुरुष आकर के हमें पावन करे, हमारा उद्धार हो। पर दमोह नगर का इतना बड़ा सौभाग्य है, यहाँ एक नहीं 8 कथाएँ यहाँ चल रही हैं। और वृंदावन से, अयोध्या से और यहाँ के पूरे क्षेत्र के कथावाचक यहाँ कथा कर रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य है कि वृंदावन की भूमि से परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री राधा रमण लाल जी महाराज के जो अंग सेवी हैं, ऐसे श्री गोसाई जी महाराज पधारे हैं। ऐसा ही समझें इनके रूप में श्री राधा रमण लाल जी ही पधारे हैं। तो राधा रमण लाल जी महाराज पधारे हैं। श्री धाम वृंदावन से अनेक महापुरुष पधारे हैं, दास भी आया है वहीं से। तो कोने कोने में यह दिव्य सत्संग की धारा, गंगा की धारा यहाँ बह रही है। महाराज जी ने अभी बताया कि तीर्थराज प्रयाग, तो ऐसा समझो कि यहाँ तीर्थराज प्रयाग ही प्रकट हो गया। तीर्थराज प्रयाग के लिए तो वहाँ दूर जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर के गंगा जी का दर्शन होगा। पर यहाँ कथा के रूप में, संतों के चरणों के रूप में और विद्वान ब्राह्मणों के रूप में यहाँ कथा गंगा बह रही है। सभी अवगाहन करके पुण्य लाभ अर्जित करें, अपने को धन्य बनाएं। जय सिया राम। गौ माता की